हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मैथ्स के प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, रेखाखंड व पूर्णांक से संबंधित क्वेश्चंस हल करेंगे। यह मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 1 है। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ संख्या के बारे में जान लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे गिनने वाली संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके पूरे अनंत तक, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। गिनने वाली संख्या प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है? देखिए, प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर देंगे, यह प्राकृतिक संख्या, इसमें शून्य शामिल करने पर क्या होती है? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है ना। शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके अनंत तक। तो आप जान गए प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। देखते हैं सम संख्या। सम संख्या तो आप जान ही रहे हैं, वे संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, जैसे 2 4 6 8 10 12 से अनंत तक, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या, वे संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, तो 1 3 5 7 9 11 13 15, ये सब क्या है? 2 से विभाजित नहीं होती, तो ये विषम संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्या जो स्वयं व एक के अलावा किसी दूसरी अन्य संख्या से विभाजित हो, स्वयं व एक के अलावा किसी दूसरी अन्य संख्या से विभाजित हो, जैसे 4 6 9 12, ये सभी क्या होती है? भाज्य संख्याएं होती है। छठवां देखिए, अभाज्य संख्याएं, वे संख्या जो स्वयं व एक को छोड़कर दूसरी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो वे क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 2 3 5 7 11 से लेके अनंत तक। ठीक है, अब समझ गए भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम, विषम, प्राकृत। और नोट देखिए, एक को ना तो भाज्य माना जाता है और ना ही अभाज्य, तो ये फैक्ट्स आप याद रखिए। एक को ना तो भाज्य माना जाता है और ना ही अभाज्य। 1 से लेकर 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं हैं, ये पूछा गया है ना। एक क्या है? भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या क्या है, ये पूछा गया है, इसलिए ये शामिल किया गया है इसमें। 1 से लेकर 25 के बीच 9 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 50 के बीच 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से लेकर 100 के बीच 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आप ये सब याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3, तो ये परिमेय संख्या होती है बोल रहे, तो सही बोल रहे, क्योंकि 1/1 लिख सकते हैं। ये 1/1 होता है, सब में /1 नहीं लिखा भी रहता है, लेकिन वो बटे में 1 रहता है, इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। 0 1 2 3, हम इसमें /1 कर सकते हैं, है ना। इसलिए क्या होती है? ये प्रत्येक पूर्ण संख्या भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए, ये भी पूछे जाते हैं। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं के क्वेश्चंस हल करते हैं। पहला है, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वह है दशमलव संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, गिनने के लिए 1 2 3 प्रयोग किया जाता है, शून्य से शुरू नहीं करते हैं ना, 1 से शुरू करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या ऑप्शन स इसका सही आंसर है। दूसरा देखिए, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या अपने ठीक पहले की संख्या से होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, मान लो 1 2 3 है, संख्या अपने ठीक पहले की संख्या से होती है क्या? एक अधिक होती है। ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। एक अधिक होती है ना, क्योंकि 1 2 3 करते हैं तो 1 + 1 है, एक अधिक है तभी तो 2 हुआ। 2 + 1 है तभी 2 से 3 हुआ, है ना। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये नहीं है, 5490, ये नहीं होगा। 1 ये भी नहीं है, 0 भी नहीं है ना। प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 से लेके अनंत तक होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, प्राप्त नहीं किया सकता सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। चौथा देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या
1 है। ऑप्शन ब सही आंसर है ना। 1 2 3 4 5 से शुरू करते हैं तो 1 से शुरू होता है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1। चौथा का ब सही आंसर है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर होता है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बीच अंतर होता है, 2 का, 10 का, 0 का, ये 1 का अंतर होता है। ऑप्शन द इसका सही आंसर है। छठवां देखिए, 999, 999, 9999 इस प्रकार का क्रम कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? घटता क्रम नहीं है ये, ठीक है। ये क्या है? बढ़ रहा है। 9 से 999, 999, ये क्या रहा है? बढ़ रहा है, तो बढ़ता क्रम है, बराबर क्रम नहीं है, अनिश्चित क्रम भी नहीं है। देखिए 35,806, और ये बॉक्स दिया है 35,608 में वाक्य में उपयुक्त चिन्ह होगा तो क्या आएगा इसमें? 35,806, 35,608 क्या से क्या है? बड़ा है ना। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन अ इसका सही आंसर है ना। 35,800 35,600 से बड़ा है, तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। आठवां देखिए, दार्शनिक प्रणाली में गणना के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है? दार्शनिक प्रणाली में गणना करने के लिए कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो ये होता है 10। दार्शनिक में 10 होता है ना। सही क्रम में व्यवस्थित है, सही क्रम में व्यवस्थित है, तो देखिए 818 दिया है, बड़ा है 515, यहाँ पे देखिए 1015 है, तो ये क्या है? व्यवस्थित क्रम में नहीं है। 818, 515, 1015 सेम ही ऑप्शन दे दिया है ये। देखिए 1015 बड़ा है 818 से, 818 बड़ा है 515 से, 515 बड़ा है 212 से, तो ये सही क्रम है, ठीक है। ये सही क्रम है, इसमें भी सेम ही ऑप्शन दे दिया है। तो अगर 2 ऑप्शन सही रहेगा तो उस क्वेश्चन को क्या करेगा? विलोपित करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब पूर्ण संख्याएं देखते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमने देखा था 0 है ना, क्योंकि 0 से चालू होता है 1, 0, 1, 2, 3 है ना, और 0 हटा देंगे तो ये क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं होती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, ऑप्शन ब सही आंसर है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो 1 नहीं है, 0 भी नहीं है, सबसे छोटी है 0 तो 10 भी नहीं है, नहीं लिख सकते, क्योंकि 0, 1, 2, 3, 4 से यहाँ अनंत तक होता है, ठीक है। तीसरा देखिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या का योगफल होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या का योगफल कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1 होगा, है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो गया, इसका अंतर तो कितना होगा? 1 ही होगा, है ना। तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर है, ठीक है। एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है वह है, एक ऐसी पूर्ण संख्या जो प्राकृतिक संख्या नहीं है, देखिए ऑप्शन दिया है 1 है, 10 भी है, 100 भी है, 0 ऑप्शन 0 क्या है? 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या है ना। देखिए सत्य असत्य कथन को पहचानिए, ये ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं। इसके नीचे में आपको उसमें क्या मिलेगा? ऑप्शंस मिलेगा, इसमें ऑप्शन नहीं डाला है, तो ये आप सत्य असत्य याद रखिए।
किसी पूर्ण संख्या में उसी पूर्ण संख्या को घटाने पर, किसी पूर्ण संख्या में उसी घटाने पर शेषफल शून्य मिलता है तो सही है। मान लीजिए एक पूर्ण संख्या 5 है, अब उसी संख्या को घटाने पर तो 5 - 5 कर देंगे तो क्या होगा, शून्य मिलेगा। शून्य मिलता है बोल रहा है तो क्या है, सत्य है ना। ऑप्शन 6 सत्य है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताई जा सकती है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताई जा सकती है तो नहीं बताई जा सकती, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनंत तक है ना, शून्य से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके अनंत तक है, इसलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बताई जा सकती। 8वां देखिए, 85,160 में 5,000 के स्थान पर है 5, ये जो 5 है 1000 के स्थान पर है बोल रहा है तो सही है ना, ये सत्य है, 5,000 के स्थान पर है। 50 का पूर्ववर्ती संख्या 49 है, 50 का पूर्ववर्ती 49 है तो ये सही है ना, पूर्ववर्ती 49 होता है, 49 के बाद 50 होता है तो सत्य है। शून्य का परवर्ती संख्या है, शून्य का परवर्ती संख्या 1 है बोल रहा है, शून्य का परवर्ती मतलब उससे एक अधिक होता है तो ये क्या है, ये भी सत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए 11वां दिया है 15 + 8 + 17, ये दिया है बराबर बोल रहा है ना, ये बराबर। अब कितना यहाँ पर संख्या करेंगे तो बराबर होगा, तो यहाँ पर 8 + 17 है ना, तो कितना जोड़ेंगे, 15 जोड़ेंगे तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है तो इसमें 15 आएगा। 12वां देखिए, ये ब्लैंक दिया हुआ है 999 बराबर 4899, तो यहाँ पर क्या होगा, बराबर करने के लिए यहाँ पर 48 करना होगा तभी बराबर होगा, है ना। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, या तो यहाँ पर गुणा हो सकता है, या यहाँ पर क्या हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 48 करेंगे तभी बराबर होगा। देखिए 15 23 दिया हुआ है, 15 23, उसके बाद है ब्लैंक बराबर, ये ब्लैंक और इस ब्रैकेट में दिया हुआ है 23 43, तो 15 23 तो है ना। देखिए इसमें 23 है, इसमें भी 23 है, और तो बराबर करने के लिए क्या होगा, पहले इसमें देखिए इसमें 43 नहीं है, इसमें 43 है तो 43 करेंगे, और यहाँ 15 नहीं है और यहाँ पर 15 है, तो देखिए अब सभी अंक आ गए, 15 23, ये 15 आ गया, 23 का 23 आ गया, और 43 का 43, तभी बराबर होगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिएगा। देखिए 14वां देखिए, 40 गुणित शून्य करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा, है ना। शून्य से किसी भी संख्या का गुणा करेंगे, चाहे लाखों करोड़ों कितना भी शून्य का गुणा करोगे क्या होगा, शून्य ही आएगा। ठीक है। 15वां देखिए, किसी भी पूर्ण संख्या में खाली स्थान जोड़ने या घटाने पर संख्या का मान नहीं बदलता। किसी भी पूर्ण संख्या में खाली स्थान का गुणा करने पर, नहीं, जोड़ने या घटाने पर संख्या का मान नहीं बदलता, तो शून्य, है ना। किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ने या घटाने पर संख्या के मान में नहीं बदलता, है ना, तो वहाँ पर शून्य आएगा। 16वां देखिए, किसी भी पूर्ण संख्या में खाली स्थान का गुणा करने पर संख्या का मान नहीं बदलता, तो 1, है ना। किसी भी पूर्ण संख्या में 1 का गुणा करने पर संख्या के मान नहीं बदलता, तो आप याद रखिएगा। 17वां देखिए, किसी संख्या को खाली स्थान से भाग देना अपरिभाषित है। किसी संख्या को शून्य से भाग देना अपरिभाषित है ना। जैसे मान लो 5 है, भागित शून्य करेंगे तो ये क्या है, अपरिभाषित है।
18वां देखिए, खाली स्थान को योज्य तत्समक अव्यय कहते हैं। शून्य, शून्य को योज्य तत्समक अवयव कहते हैं, तो याद रखिए, है ना, 0 को। 19वां देखिए, खाली स्थान गुणन तत्समक अवयव है, तो 1, है ना, 1 क्या है, गुणन तत्समक अवयव है। 20वां देखिए, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, यह खाली स्थान नियम कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, संवरक नियम कहलाता है, संवरक, ये याद रखिएगा। दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, यह नियम संवरक नियम कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेखाखंड। देखिए पहला क्वेश्चन ये दिया है, बिंदु से ये तीर का निशान दिया गया चित्र है, तो किसका है, रेखा का नहीं है, यह है किरण का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दूसरा देखिए, ये चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों तरफ से इंगित कर रहा है। दिया गया चित्र किसका है, ये है रेखा का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, ये रेखा का चित्र है। तीसरा देखिए, ये देखिए, एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी से मिला हुआ है, दिया गया चित्र है, तो ये किसका है, रेखा का नहीं है। रेखा रहता तो ये दोनों तरह इंगित करता। ठीक है, किरण रहता तो एक बिंदु से ये कहीं भी ये इंगित करता, तो वो किरण होता। ठीक है, ये है क्या, रेखाखंड का, है ना, इस बिंदु से इस बिंदु तक मिला हुआ है, तो ये रेखाखंड है। ठीक है, एक मतलब एक निश्चित दूरी है इसमें, इसलिए रेखा का खंड है ये। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चौथा देखिए, एक बिंदु से लेकर खाली स्थान पर रेखाएं खींची जा सकती है ना। ये एक बिंदु है, तो एक बिंदु से क्या, अनंत रेखाएं, यहाँ पर आएगा अनंत। ठीक है ना, एक बिंदु है, यहाँ से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, कितना भी आप खींचना चाहें खींच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें अनंत आएगा। पांचवा देखिए, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली, एक बिंदु ये है, दूसरी बिंदु ये है ना, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली खाली स्थान रेखा खींची जा सकती है। तो हम यहाँ से एक रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं। यहाँ से एक और यहाँ तक ये मिल गई, ये रेखा है ना, तो यहाँ पर एक आएगा ना खाली स्थान में। छठवां देखिए, यदि एक रेखाखंड में कोई 4 बिंदु लें, तो ये सभी खाली स्थान बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड में, यह है रेखाखंड है ना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, तो एक रेखाखंड में कोई 4 बिंदु लें, एक यहाँ पर बिंदु लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये सभी बिंदु क्या होते हैं, सररेख होते हैं, मतलब एक ही रेखा में होंगे, इसलिए सररेख है ना, संरेख, ये होता है सररेख। ठीक है, सातवां देखिए, रेखाखंड का खाली स्थान और खाली स्थान बिंदु निश्चित होता है। ठीक है, तो रेखाखंड का प्रारंभ व अंत, रेखाखंड का, तो ये यहाँ से इस बिंदु तक मिलेंगे, तो ये प्रारंभिक हो गया और ये अंत हो गया, है ना, तो बिंदु क्या होती है, निश्चित होती है। आठवां देखिए, ये दिया हुआ है डायग्राम, है ना, उपरोक्त चित्र में पी क्यू आर खाली स्थान बिंदु है, तो ये क्या बिंदु है, यह शीर्ष बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये और ये शीर्ष बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को खाली स्थान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो
प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं ये है ना, तो इस बिंदु पर क्या करती हैं वो, तो केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो एक आ जाएगा खाली स्थान की जगह में। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव खाली स्थान होती है। दो समांतर रेखाएं क्या होती है, ये होती है ना, समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वो एक दूसरे के समांतर चलती हैं, तो सदैव क्या होती है, समान होती है ना, समान नहीं रहेगी। मान लीजिए ये एक रेखा ये हो गई, दूसरी रेखा ये हो गई, तो ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो काटेगी ही यहाँ पर, है ना, तो ये समानांतर नहीं होती है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, समान आ जाएगा, है ना, समान होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सत्य असत्य छांट कर लिखिए। एक रेखा की लंबाई को मापा जा सकता है, तो एक रेखा की लंबाई को मापा जा सकता है बोल रहा है, तो असत्य है, नहीं मापा जा सकता। 12वां देखिए, एक रेखाखंड की लंबाई को मापा जा सकता है। रेखाखंड में निश्चित लंबाई होती है ना, इस बिंदु से इस बिंदु तक वो रेखाखंड होती है। रेखाखंड क्या है, रेखा की एक खंड होती है, इसलिए इसको मापा जा सकता है, तो ये सत्य है। ठीक है, इसमें लंबाई निश्चित होती है रेखाखंड में। एक किरण की लंबाई को मापा जा सकता है, तो ये भी मापा जा सकता है, असत्य है, इसको नहीं मापा जा सकता। किरण का एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है, किरण का एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है, ये सत्य है। ठीक है, किरण एक बिंदु से निकलती है ऐसे, ठीक है, इस बिंदु से निकलती है। एक बिंदु से एक ही किरण खींची जा सकती है, एक बिंदु से एक ही किरण खींची जा सकती है, तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है ना, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक ही किरण खींची जा सकती है बोल रहा है, तो ये असत्य है। देखिए, सरल रेखा दोनों दिशाओं में लगातार बढ़ती रहती है। सरल रेखा, ये है सरल रेखा, सरल रेखा दोनों रेखाओं में लगातार बढ़ती रहती है। सरल रेखा ये होती है सरल रेखा, है ना, सरल रेखा, तो ये क्या है, सत्य है ना, ये सत्य है। तो आप ये देख लीजिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक देखिए, पूर्णांक है तो पूर्णांक क्या है, केवल ऋणात्मक संख्याएं, गलत, केवल धनात्मक संख्याएं, ये भी गलत, ऋणात्मक एवं धनात्मक, ये भी गलत, ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं तथा शून्य, शून्य को शामिल करते हुए ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक होती है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है, -0, उसके बाद 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अनंत तक, ये क्या होती है, पूर्णांक होती है। ठीक है, तो माइनस है ना, ऋणात्मक, ये सब भी क्या है, ऋणात्मक हो गया, और ये धनात्मक, शून्य को शामिल करके, इसमें शून्य भी शामिल होता है। ठीक है, पूर्णांक में ऋणात्मक धनात्मक संख्याएं तथा शून्य। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से सबसे छोटा पूर्णांक है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा पूर्णांक, तो -1 दिया है, 1, 0 और 2, तो सबसे छोटा पूर्णांक है ऑप्शन ए, -1। सबसे छोटा पूर्णांक होता है, सबसे छोटा पूर्णांक होता है, तो देखिए यहाँ पर इन्हीं में पूछा जा रहा है ना, जो ऑप्शंस दिया है उसी में से पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, इसलिए इसमें -1 आया है। ठीक है, सबसे छोटा पूर्णांक होता है, तो -1, 1, 0 बताया नहीं जा सकता, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि वो अनंत तक हो सकती है, ये अनंत तक हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं अनंत तक हो सकता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है, सभी प्राकृत संख्याएं
पूर्ण संख्याएं हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो सही है। सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं, ये भी सही है। सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं, ये असत्य है। ठीक है, क्योंकि प्राकृत संख्या में शून्य शामिल नहीं हो सकता है और पूर्णांक में शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है। ठीक है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक है, ये भी गलत है। सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं हैं, तो ऑप्शन सी इसका असत्य है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिए, नेक्स्ट देखिए, पूर्णांक को किस अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है? पूर्णांक को प्रदर्शित किया जाता है आई से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 5 का योज्य प्रतिलोम है, 5 का योज्य प्रतिलोम होता है -5। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आठवां देखिए, -7 का योज्य प्रतिलोम है, -7 का होता है +7। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होता है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है, सही हो जाएगा, सदैव धनात्मक होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 10वां देखिए, -3 का परवर्ती है, -3 का परवर्ती बोल रहा है ना, तो ये होता है -2। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, पूर्ववर्ती मतलब पहले और परवर्ती मतलब बाद। ग्यारह देखिए, शून्य का पूर्ववर्ती है, शून्य का पूर्ववर्ती क्या होगा? -1 होगा। शून्य के पहले क्या होता है? माइनस आता है, तो -1। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 12वां देखिए, 2 पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है, यह गुण कहलाता है। 2 पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक होता है, यह गुण क्या कहलाता है? तो क्रम विनिमय नहीं, साचर्य यह भी नहीं, वितरण यह भी नहीं, संवरक नियम कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। सत्य असत्य कथन छांटना है। देखिए, एक शून्य ऐसा पूर्णांक है जिसका पूर्ववर्ती नहीं है, तो शून्य का भी क्या होता है? पूर्ववर्ती होता है -1, तो नहीं होता है बोल रहा है, तो ये असत्य है। ठीक है, शून्य को योज्य तत्समक अवयव कहते हैं, ये सही है। ठीक है, सत्य है ये। पूर्णांक में 1 का गुणा करने पर उसका मान बदल जाता है। पूर्णांक में 1 का गुणा करने पर उसका मान बदल जाता है बोल रहा है, तो क्या है? गलत है। मान लो 5 है, 5 गुणित 1 करेंगे तो उसके मान थोड़ी बदलता है, 5 ही रहेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। 2 पूर्णांकों का गुणा एक पूर्णांक होता है, तो ये क्या है? सही है। 2 पूर्णांक को गुणा करेंगे तो उसका पूर्णांक ही आएगा। 17 देखिए, 1 को गुणन तत्समक अवयव कहते हैं, तो ये भी सही है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक होता है। 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल सदैव धनात्मक होता है, तो ये असत्य है। ऋणात्मक भी होता है। 19वां देखिए, पूर्णांकों में शून्य जोड़ने पर उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। मान लो एक पूर्णांक है 10 में शून्य जोड़ेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, 10 ही होगा, तो सही है ये, है ना। किसी पूर्णांक को शून्य से भाग दिया जा सकता है?
किसी पूर्णांक को शून्य से भाग दिया जा सकता है बोल रहा है, तो ये असत्य है, नहीं दिया जा सकता है ना। 10 को शून्य से भाग नहीं दिया जा सकता, ये नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यह इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। ये बेसिक क्वेश्चंस है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। यह प्रैक्टिस सेट 1 था। इसके बाद आपको नेक्स्ट सेट मिलेगा। यदि चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।